Very good morning, students. Today we will discuss Chapter 2 of Civics Constitutional Design. In earlier chapter, we have discussed about democracy. We had discussed that in democracy, the rulers are not free to do what they like. कि डेमोक्रेसी में रूलर्स बिल्कुल भी फ्री नहीं होते. वो ऐसा नहीं है कि जो वो चाहे वो काम कर सकते हैं. कुछ रूल्स होते हैं उनके लिए. There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow, जो कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं. कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉन्स्टिट्यूशन. जितने भी रूल्स को अगर हम साथ में इकट्ठा कर दे तो सब क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम मानते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. ठीक है, दुनिया का, हमारे देश का सबसे बड़ा कानून, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या डिटरमाइन करता है? राइट्स ऑफ द सिटीज़न, कि सिटीजन्स जो नागरिक हैं उनके क्या अधिकार हैं. पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या पावर है. एंड गवर्नमेंट शुड फंक्शन हाउ, कैसे गवर्नमेंट को फंक्शन करना चाहिए, काम करना चाहिए. ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है. इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करें कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वैल्यूज़ को ऐड किया गया, और अगर हमने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्या हम उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ये सब बेसिक क्वेश्चन को हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. One recent instance of designing constitution for democratic state is that of South Africa. We began this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about the task of designing their constitution. एक recent इंस्टेंट पढ़ेंगे हम साउथ अफ्रीका का. हम इसमें इंस्टेंट पढ़ेंगे कि कैसे हम इसमें साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि वहाँ पर कैसे साउथ अफ्रीका में क्या कंडीशन थी, कैसे वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. हम नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं. उनके कुछ वर्ड्स हैं. आई फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ा और मैं ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ा. डोमिनेशन मतलब दबाव जो होता है. आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल द पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी. लेकिन मेरा जो एक आइडियल डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए, मैंने हमेशा उसको प्रोत्साहित किया. आइडियल डेमोक्रेसी को, जहाँ पर सोसाइटी फ्री हो, हर पर्सन, हर एक व्यक्ति एक साथ मिलजुल कर रहे और सबको समान अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले. इट इज़ एन आइडियल, ये एक आइडियल है. विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, जो मैं पाना चाहता हूँ और जिसके लिए मैं जी रहा हूँ. ये आइडियल डेमोक्रेसी में अपने देश में चाहता हूँ. बट इफ़ नीड्स बी, इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई कैन प्रिपेयर टू डाई. और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आइडियल डेमोक्रेसी के लिए, अपने देश को ऐसा बनाने के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ. ये शब्द रहे हैं नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है इंडियन साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में और वहाँ उनको साउथ अफ्रीका को फ्रीडम पहुँचाने में. दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. ये कहाँ पर, ये वर्ड्स कहाँ पर उन्होंने बोले, ये नेल्सन मंडेला अभी कहाँ पर हैं, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दिया है जेल में. ही एंड 7 अदर लीडर्स, उनके साथ 7 और लीडर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब वो दिया है, उसको सज़ा दी है इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजाइम. किसके लिए दिया है? अपार्थाइड रिजाइम को डेयर करने के लिए. अपार्थाइड क्या अभी हम पढ़ेंगे. ही स्पेंट नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबन आइलैंड. उन्होंने करीबन अगले 28 साल कहाँ पर, साउथ अफ्रीका की जेल में स्पेंड किए. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. व्हाट इज़ एन अपार्थाइड? अपार्थाइड वाज अ नेम ऑफ सिस्टम. अपार्थाइड एक ऐसे सिस्टम का नेम है
जो कि सिस्टम कौन सा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग देख करके भेदभाव किया जाता है अपार्थाइड में। जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने ये सिस्टम इम्पोज किया था किस पर, साउथ अफ्रीका पर। वो वहाँ पर आए 17 और 18 सेंचुरी में, वहाँ पर आए किसके थ्रू, किसके क्या करने आए थे, किस उद्देश्य से आए थे, ट्रेड करने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से, यूरोप से व्यापार करने के उद्देश्य से यूरोप से वो साउथ अफ्रीका आए। और उन्होंने अपने बल के साथ क्या किया, दल और बल के साथ वहाँ पर अपना उसको ऑक्यूपाइड कर लिया, साउथ अफ्रीका को, वहाँ पर अपना शासन करने लगे। इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, जैसे इंडिया को ऑक्यूपाई किया था, व्यापार के थ्रू आए थे और यहीं पर आकर रहने लगे थे, हमें अपना गुलाम बना लिया था। बट अनलाइक इंडिया, जैसे इंडिया में था कि एक दो आ गए उन्होंने कर लिया अपना राज, ऐसा नहीं था। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स उन्होंने वहाँ पर सेटल होना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका में उन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया और वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड पीपल एंड लेबल दैम ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। अपार्थाइड का जो सिस्टम था वो लोगों को बांटता था, वो ऐसे बांटता था कि, और उनको कैसे लेबल करता था कि ये ब्लैक है, ये वाइट है, स्किन कलर को देख करके वो लोगों को डिवाइड करता था। नेटिव पीपल जो थे, जो वहीं के रहने वाले लोग थे, वो ब्लैक कलर के थे। दे आर मेड अप 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, करीबन 3/4 पॉपुलेशन कौन से थे, ब्लैक्स, एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। बिसाइड दीज ग्रुप्स, इन ग्रुप्स के अलावा देयर वर मिक्स्ड पीपल ऑफ मिक्स्ड रेशेस हु वर कॉल्ड कलर्ड। इन ग्रुप्स के अलावा, दो ग्रुप्स के अलावा एक मिक्स रेसेस भी था जिनका मिक्स कलर था, जो ना गोरे थे ना काले थे, उनको कलर्ड बोलते थे। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, ये कौन लोग थे, वो जो इंडिया से गए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर। वाइट रूलर्स क्या करते थे, जितने भी नॉन वाइट थे, मतलब जितने भी ब्लैक, वाइट नहीं थे, ब्लैक थे या फिर कलर थे, उनको इन्फीरियर मानते थे। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट। नॉन वाइट्स जो थे उनके पास कोई वोटिंग राइट भी नहीं था। अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। अपार्थाइड सिस्टम जो था बहुत ही ज़्यादा ब्लैक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा दबाव वाला था। They were forbidden for living in white areas. They were forbidden from living in white areas. उनको white areas में रहने की अनुमति नहीं थी. They could work in white areas if only they had permit, trains, buses, टैक्सीज, हॉस्पिटल्स। वो सिर्फ वाइट एरिया में काम कर सकते थे जब उनके पास परमिशन हो। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, etc. These all are separated. Public toilets, these all are separated. Train, buses, taxis, living area, working area, हर चीज़ सेपरेट थी, वाइट के अलग, ब्लैक के अलग। ब्लैक्स को वाइट के एरिया में विदाउट परमिशन जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। और ये जो सेपरेशन था कि पब्लिक टॉयलेट अलग है ब्लैक वाइट के, ट्रेन्स अलग है, बसेस अलग है, टैक्सीज अलग है, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, बीच, ये सब अलग होने को, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब वाइट और ब्लैक में जब दो जो आपस में जो लिविंग एरियाज है, ये जो फैसिलिटीज़ है वो डिवाइड हो जाती है, वाइट्स के अलग और ब्लैक्स के अलग, उसको क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट वर्शिप। वो वहाँ पर भी नहीं जा सकते थे चर्चेज में जहाँ पर वाइट जाते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन। ब्लैक्स कोई भी एसोसिएशन, कोई संगठन नहीं बना सकते थे जिससे कि वो अपने आप को ऐसे टेरिबल ट्रीटमेंट से बचा सके। 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 में ब्लैक्स, कलर्ड और इंडियंस जो थे उन्होंने तीनों ने मिलकर के अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। उन्होंने मार्चेस करना और स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ये बनी, एक ऑर्गेनाइज बनी जिसने ये स्ट्रगल जो किया वो उसको बढ़ाया। जो पॉलिसीज़ थी सेग्रीगेशन की, जो भी डिवाइडेड था उनके खिलाफ ANC ने काम करना शुरू कर दिया। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो ANC थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसमें कई प्रकार के वर्कर्स, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियन वर्कर्स ये थे। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द
ANC। कुछ वाइट्स तो थे जो बहुत सेंसिटिव थे, जिनको लग रहा था कि हाँ ये गलत है, तो उन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया, उन्होंने भी ब्लैक का साथ देना समझा। Several Many sensitive also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role, और इसमें leading role play किया। Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of blacks and colored people। कई कंट्रीज़ ने भी इसको बेकार बताया, इसको क्या कि अनजस्ट है, ये न्यायपूर्ण बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं छोड़ा। उन्होंने कई सारे लोगों को मारा, कहीं टॉर्चर किया ब्लैक्स को और कलर्ड पीपल।